हम देखते हैं नौजवान के लिए नौकरी निकलती थी, वो नौकरी नौजवान को नहीं मिलती थी, चेहरा देखा जाता था, पैसा देखा जाता था। जो गरीब नौजवान पैसा नहीं दे सकता था उसकी नौकरी नहीं निकलती। और आज बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे डबल इंजन की भाजपा की सरकार में नौकरी निकलती है। मेनपुरी और इटावा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, बड़ी शान के साथ अपनी सेवाएं देता है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान देता है। याद करिए, हमने इस यूपी को पिछले 9 वर्ष में बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारने में सफलता प्राप्त। आज हमारा यूपी बीमारू नहीं, आज हमारा यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके टॉप बॉटम 3 से देश की टॉप 3 इकोनॉमी में यूपी ने अपना स्थान बनाया। अब कोई यूपी में पैसे की कमी नहीं, कोई पैसे की कमी नहीं। यही कारण है हमारे दोनों विधायक जयवीर सिंह जी भी और अग्निहोत्री जी भी विकास की परियोजनाओं की पैरोकारी भी करते हैं और पैरोकारी करने के बाद उनका भूमि पूजन भी करते हैं, उद्घाटन भी करते हैं। जो बाकी बस्ती है मैं भी करता हूं। इस प्रकार के समारोह के माध्यम से इसका लोकार्पण और शिलान्यास भी नई परियोजनाओं का होता है। हम लोग आज कह सकते हैं जितना पैसा चाहिए हम देंगे, स्टेडियम के लिए, म्यूजियम के लिए, ऑडिटोरियम के लिए, बाईपास के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, अच्छी सड़कें के सड़कों का निर्माण का हो या फिर रामलीला के मैदान के निर्माण का हो, पैसे की कमी नहीं। नौजवानों के लिए नौकरी की कमी नहीं, अन्नदाता किसानों के लिए योजनाओं की कमी नहीं। एक छड़ी लगी, याद करिए मोदी जी ने कहा था देश के अंदर केवल 4 जातियां, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक नौजवान है। इन चारों के हितों के लिए कार्य कर लो, समझ लो देश विकसित हो जाएगा। भारत को विकसित होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। गरीब हर जाति में गरीब है। आप सोचो, मंच पर अभी हमने मुख्यमंत्री बाल सेवा की स्कीम चलाई, जो निराश्रित बालिकाएं हैं, बालक हैं, उनके लिए एक बेटी यादव बेटी आई मंच पर, उसको हर महीने हम 4000 रुपया भी देते हैं और उसको लैपटॉप भी दिया गया। हर महीने पैसा दिया जा रहा है। वो बेटी पढ़ने के लिए, वो बेटी पढ़ेगी, परिवार में स्वावलंबन का आदर्श भी प्रस्तुत करेगी और साथ साथ उत्तर प्रदेश की भाग्य भी बनाएगी। देश के लिए प्रतिभाशाली नौजवानों की फौज निकलेगी। हमने कोई जाति के नाम पे नहीं पढ़ा। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक समूह को मिलना चाहिए। वह दलित है, वह वंचित है, वह गरीब है, वह कमजोर है, किसी भी जाति का है, उसको योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। ये हमारे संस्कार है और उसके तहत हमारी सरकार का है। अन्नदाता किसान है, याद करिए हमने फसल ऋण माफी का कार्यक्रम चलाया, 86 लाख किसानों को दिया, लेकिन बहनों और भाइयों किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वह किसान दलित भी था, वंचित भी था, पिछड़ा भी था, ओबीसी का भी था, हर जाति का था, लाभान्वित हुआ। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम चलाई। हर योजना के लिए स्कीम बनाई गई बिना भेदभाव के। मेनपुरी की तार कसी की कारीगरी को वैश्विक पहचान दिया गया, कोई समस्या नहीं, उसे सम्मान मिला। वो किसी भी जाति का कारीगर है, कारीगर तो कारीगर है। अन्नदाता किसान तो अन्नदाता किसान है। फसल ऋण माफी भी करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देंगे।